Hello students, I am going to teach you the poem My Mother of class 8 composed by famous Indian scientist APJ Abdul Kalam. In this poem, he describes about his mother, her capacity that she provides him a great opportunity and relief from his hard work. तो ये जो पोएम है, ये पोएम जो है वो लिखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। अपनी मम्मी के बारे में वो लिखते हैं और मम्मी से क्या हासिल करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसके बारे में जो क्या कहे हैं। तो तैयार हो जाओ और सुनो। कहता है हु लव्स यू मोस्ट इन द फैमिली। ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है कि परिवार में तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है। व्हेन यू फील सिक और गेट हर्ट होम डू यू वांट क्लोज टू यू। जब तुम अपने आप को बीमार एहसास करते हो, जब तुम्हें चोट लगती है, तो परिवार में अपने सामने तुम किसे जो है वो देखना चाहते हो। द फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ आवर चाइल्डहुड डेज आर द मोमेंट्स स्पेंड विथ आवर मदर। अब ये एपीजे अब्दुल कलाम कर रहे हैं कि वो जब बचपन के दिनों में वह क्षण जो अपनी मम्मी के साथ वो गुजारे थे, उसके बारे में जो है वो बतला रहे हैं। Dr. APJ Abdul Kalam had portrayed similar feelings in the poem as he remembers his mother on a moonlight night. अब यहाँ जो है वो कलाम साहब जो है ये अपनी मम्मी के बारे में जो फीलिंग्स आए हैं, उन सारे फीलिंग्स को जो है वो इस कविता में जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। वो खास करके जो है वो मूनलाइट के समय, यानी जो चांदनी रात है, उस चांदनी रात के समय। तो पोएम शुरू करते हैं। ये चांदनी रात है, उस चांदनी रात में वो क्या सोच रहे हैं। सी वेव्स गोल्डन सैंड पाइलग्रिम्स फेथ रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट ऑल मर्ज इनटू वन माय मदर। तो ये जो रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट है, यानी मस्जिद गली, इसी गली में उनका घर है। और वो बताते हैं कि जो समुद्र की लहरें हैं और समुद्र के किनारे जो गोल्डन कलर का रेतीला पत्थर यानी जो बालू है, और वहाँ चूंकि वो रामेश्वरम के रहने वाले हैं, तो वो एक बहुत ही पवित्र जो है वो तीर्थ स्थल है। अगर इन सारे चीज़ों को मिला दिया जाए तो उसकी मम्मी से भी कम पड़ता है। यानी कितनी बड़ी वो बात बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म्स आई रिमेंबर द वार डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंजिंग एंड टॉय माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंट टीचर नियर द टेम्पल। अब यहाँ कह रहा है, ये कलाम जो कह रहे हैं कि अपनी मम्मी के बारे में वो जब वो याद करते हुए ये कह रहे हैं कि जब वो कठिन परिश्रम करके काफ़ी थके हारे हुए रूप में जब वो आते थे, तो उसकी मम्मी का जो हाथ होता था, मानो वो हाथ जो है वो स्वर्ग से उतर आया हो, और उसके ऊपर उसकी मम्मी जो उसको हाथ फेरती है, तो उसके सारे जो दुख दर्द तकलीफ होता है वो सारा चीज समाप्त हो जाता है। तो ये दुख दर्द तकलीफ कैसे होता है, तो वो बता रहा है कि माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज। सूर्योदय होने के पहले उसे मीलों मील घर से दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, वो भी वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम सेंट टीचर नियर द टेम्पल।
तो वहाँ से जो वो काफ़ी दूर जो है वो उन्हें पैदल जाना पड़ता था अपने टीचर के पास। और वो टीचर जो है वो एक मंदिर होता था, उस मंदिर के सामने रहता था। तो चूंकि मीलों मील से दूर रहता था, वो बेचारा क्या होता था, वो थक जाते थे और थकने के कारण ही जो है वो नेस्तनाबूद हो जाते थे। और फलस्वरूप उसकी मम्मी क्या करती थी, वो बड़े प्यार से जो उसको सहलाती थी और फिर उसके सारे जो दुख दर्द तकलीफ होता था, वो जो चल के आते थकावट होता था वो समाप्त हो जाता था। तो इस प्रकार ये 2 स्टेंजा को जो मैं पढ़ाया हूँ, बाकी का स्टेंजा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। 5:42 कौन करो आप कौन करो